स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वेव एकेडमी पर। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी सीरीज़ को, RS अग्रवाल की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है। तो ये हमारा इस सीरीज़ का थर्ड सेशन है टाइम एंड वर्क चैप्टर का। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 13 सेज लेट A and B together can complete a work in 3 days. They start together but after 2 days B left the work. If the work is completed after 2 more days, B alone can do the work in. Okay, तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये कहता है कि A प्लस B जो है किसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ओके, डन। तो यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 3 दिन में उन्होंने काम कितना किया होगा, एक काम किया होगा। एक काम ही तो मानते हैं ना दोस्तों हम फाइनल, जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो सिंपली वो क्या होता है, सिर्फ एक ही तो काम होता है। ओके, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 2 दिन में उन्होंने काम कितना किया होगा। एक दिन का काम का कितना आ जाएगा, 1/3, डन। ओके, उसके बाद 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 2 दिन में उन्होंने काम कर दिया होगा 2/3 ऑफ द वर्क, डन। ओके, तो अभी हमारे पास अगर मैं बात करूं कि कितना काम हमारा अभी बाकी है, टोटल वर्क था हमारा 1, डन। हमारा काम हो चुका है 2 दिन में 2/3, हमारा काम अभी बाकी है 1/3। ओके, उसके बाद कहता है कि B लेफ्ट द वर्क। ये बात जरूर नोटिस करना दोस्तों कि गया कौन है, B गया है। ओके, तो यानी मैं सिंपली कह सकता हूं कि A ने 1/3 काम जो है वो कितने दिन में किया है, 2 दिन में किया है, डन। ये 2 दिन आ गए आपके। ओके, तो A जो है अगर उसने 1/3 काम 2 दिन में किया है तो एक काम कितने दिन में कर देगा A, 6 दिन में, डन। 3 2 6, ये 3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, हमें बताना है B अलोन कैन डू द वर्क इन, डन। देखो अभी A ने काम किया मिलके अकेले ने 6 दिन में, दोनों ने मिलके काम किया है A प्लस B ने कितने दिन में, 3 दिन में, डन। ओके, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 6 6 1 जा 6 एंड 3 2 जा 6, डन। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, देखो ए की एफिशिएंसी 1 है एक दिन की, और दोनों की मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। इट मींस कि बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर बी की एफिशिएंसी भी 1 है तो हमारे पास अगर मैं बी के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएंगे, टोटल वर्क हमारा कितना है, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो सिंपली कि बी को कितने दिन लगेंगे पूरा काम अकेले करने में, दैट विल बी 6। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ओके, तो लेट मी राइट दिस कि A को काम करने में लगते हैं 20 दिन, डन। B कैन डू इन 12 डेज। ये कहता है कि B को वही काम करने में लगते हैं 12 दिन। B वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, A कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि दोनों की एफिशिएंसी है कितनी कितनी। ओके, तो 20 और 12 का जो एलसीएम है दैट विल कम्स आउट टू बी 60। तो 23 जा 60 एंड 12 5 जा 60, डन। ओके, यानी ए की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो आई है 3, और जो बी की एफिशिएंसी है एक दिन की वो आई है आपकी 5। ओके, नाउ अब हमारे पास कहता है कि बी ने 9 दिन तक काम किया। अगर मैं एक दिन की बात करूं, एक दिन में बी कितना काम करता है, एक दिन में बी काम करता है 5 यूनिट। ओके, 5 यूनिट। तो 9 दिन में कितना काम कर देगा बी, 9 दिन में कर देगा 45 यूनिट, डन, नो प्रॉब्लम। हमारे पास टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितना है, 60 है। 45 बी ने अकेले ने कर दिया, हमारे पास काम कितना बचा होगा, 60 माइनस 45। सो इट मीन्स हमारे पास अभी कितने यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है, 15। यानी हमारे पास 15 यूनिट अभी काम बचा हुआ है। काम करना किसको है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी है पर डे की 3, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 5। यानी जो बचा हुआ काम है उस काम को ए कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आर आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 सेज
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। लेट मी राइट दिस। ए किसी काम को करता है 24 दिन में, while B alone can do it in 16 days। B उसी काम को करता है, simply you can say 16 days, while the help of C they can finish the work in 8 days। okay, अब तीनों मिलके काम करते हैं, A प्लस B प्लस C उस काम को कितने दिन में कर देते हैं? 8 दिन में। तो फिर से हमें बताना क्या है? C alone can do the, हमें फाइंड करना है, लेट मी राइट हियर, हमें फाइंड करना है कि सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा। अगेन हम उसी अप्रोच से जाएंगे। आई एम होपिंग दोस्तों कि शायद आप लोगों को इस जिस अप्रोच से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मे भी एक क्लिक कर गया होगा कि मैं किस मेथड को फॉलो यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, सो 24, 16 एंड 8 का जो एलसीएम है दैट विल कम्स आउट टू बी 24। 24 1 ज़ा 24, 16 ओ सॉरी दोस्तों, एलसीएम जो है 24 नहीं, दैट विल कम्स आउट टू बी 48। ओके, सो 24 2 ज़ा 48, 16 3 ज़ा एंड 8 6 ज़ा। डन। ओके, अब देखो दोस्तों, अब क्या है हमारे पास कि तीनों मिलकर जो ए बी और सी तीनों की जो एफिशिएंसी है एक दिन की दैट इज 6। ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है? 2, और बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है? 3। इट मीन्स इट इज क्लियर कि सी की जो एफिशिएंसी होगी एक दिन की वो कितनी होगी? सिंपली 1 होगी। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कितना है? 48। सी की एफिशिएंसी कितना है? 1, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 48। यानी सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा? 48 दिन में खत्म कर देगा। सो दैट विल बी माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 16 says A can do a certain job in 25 days। A किसी काम को 25 दिन में खत्म करता है, B उसी काम को 20 दिन में करता है। डन। B उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ओके, सो लेट मी फर्स्ट फाइंड कि उनकी एफिशिएंसी क्या है। सो 100 विल कम्स आउट टू बी एलसीएम, 25 4 ज़ा एंड 25 ज़ा 100। डन। A started the work and was joined by B after 10 days। The work lasted for। okay, देखो दोस्तों, कहता है कि A ने काम शुरू किया लेकिन B ने ज्वाइन कितने दिन के बाद किया? 10 दिन के बाद। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि A जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट। डन। तो 10 दिन में, 10 दिन तो A ने अकेले ने काम किया ना, तो 10 दिन में A जो है कितने यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कर देगा? दैट विल कम्स आउट टू बी 40। यानी हमारे पास 40 यूनिट काम हो चुका है। 100 यूनिट हमारे पास टोटल काम था, यानी हमारे पास अभी काम बचा हुआ कितना है? 60 यूनिट। डन। 60 यूनिट काम अभी हमारे पास बचा हुआ है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट ऑफ काम करते हैं? 5 और 4 9। तो यानी जो 60 यूनिट है और एक दिन में अगर 9 यूनिट काम होता है तो ये कितना आ जाएगा? दैट विल कम्स आउट टू बी 20/3। दिस विल कम्स आउट टू बी 6 2/3। अब देखो दोस्तों, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है द वर्क लास्टेड फॉर, कि जो काम है वो सारा का सारा काम खत्म कितने दिन में हुआ? देखो 10 दिन तो हमारे यहाँ पर लगे हैं और 6 2/3 डेज हमारे यहाँ पर लगे हैं। डन। तो अगर मैं 10 में ऐड कर दूं 6 2/3 तो इतने दिन में हमारा टोटल काम हुआ है, दैट विल कम्स आउट टू बी 16 2/3। Got it? So option number D is my answer. Okay, let's move to next question. Question number 17 says A can do a piece of work in 10 days। A जो है किसी भी काम को 10 दिन में करता है। डन। ओके, B जो है उसी काम को 20 डेज में करता है। They started the work together। Let me first find the efficiency of A and B respectively। So LCM will comes out to be 20। So 20 1 ज़ा and 10 2 ज़ा। ठीक है, यानी A की एफिशिएंसी है 2 और B की एफिशिएंसी है 1। They start the work together but after 5 days A leaves off। क्या कहता है दोस्तों कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। इट मीन्स कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 3 यूनिट। डन। क्योंकि 2 + 1 3, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 1, दोनों की एफिशिएंसी है, दोनों का एफिशिएंसी मैंने सम कर दिया तो दैट विल कम्स आउट टू बी 3। तो मुझे पता चल गया कि एक दिन में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। डन। साथ मिलकर कितने दिन काम किया उन्होंने? 5 दिन। तो 5 दिन में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया? दैट विल बी 15 यूनिट।
यानी 5 दिन में कितना काम खत्म हो चुका है, 15 यूनिट। टोटल काम है कितना, 20 यूनिट। काम खत्म कितना हो चुका है, 15। बी विल डू द रिमेनिंग वर्क। अब बी को काम करना है अकेले को, काम बचा हुआ है 5 यूनिट, 20 माइनस 15 यानी 5, डन। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल कम्स आउट टू बी 5 days। गॉट इट? सो ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says A and B can finish a piece of work in 30 days। सॉरी, कहता है कि A और B जो है किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, डन। They worked at it for 20 days and then B left। कहने का मतलब है कि 30 दिन में वो एक काम को खत्म करते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर देंगे, 1/30 ऑफ द वर्क, डन। कितने दिन तक दोनों ने साथ मिलके काम किया है, 20। सो 20 दिन में वो कितना काम कर देंगे, 20। इट मीन्स 20/30 वर्क, दैट विल कम्स आउट टू बी 2/3 ऑफ द वर्क, डन। यानी उन्होंने 2/3 काम पूरा कर दिया है। फिर कहता है द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज। यानी कहता है कि इतना काम करने के बाद या 20 दिन साथ काम करने के बाद कौन चला गया, भाई बी ने जो है लेफ्ट कर दिया, डन। बी जो है चला गया आपका। अगर बी आपका चला गया है दैट मीन्स कि जो हमारा 1/3 काम है, जो 1/3 काम है वो कितने दिन में हुआ है, 20 दिन में हुआ है। और वो किया किसने है, ए ने किया है। इट मीन्स इट इज क्लियर कि एक वर्क जो है 60 डेज में कंप्लीट करेगा, कौन करेगा, ए करेगा। हमें क्या बताना है, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो हमने बता तो दिया कि ए जो है उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 60 दिन में खत्म कर देगा, डन। आप मुझे, चलो मैं इसी पार्ट में एक चीज और ऐड करता हूं। चलो आप मुझे बताओगे कि बी अलोन जो है, अगर मैं बी अलोन की बात करूं तो वो कितने नंबर ऑफ डेज में इस काम को खत्म करेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 सेज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए है कोई भी एक इंसान, तो वो किसी काम को करता है 14 डेज में कंप्लीट करता है, डन। विच बी अलोन कैन डू इट इन 21 डेज। बी इसी काम को कितने दिन में कर देता है, 21 डेज में कर देता है। ओके, दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव्स ऑफ। क्या कहता है, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, चलो। ओके, तो 14 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 42, तो 14 3 और 21 2, डन। फिर कहता है दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इज। ठीक है, चलो क्या कहता है, अगर मैं ए प्लस बी की 1 डे की एफिशिएंसी की बात करूं तो 1 डे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट्स, डन, नो प्रॉब्लम। अब ये कहता है कि एक मिनट, दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लिव्स ऑफ। ये बुक में वैसे दोस्तों देखो ए लिव्स ऑफ लिखा हुआ है, बट जब मैंने कैलकुलेट किया था इसको देन आई रियलाइज कि यहाँ पर बी आएगा। ओके, तभी हमारा जो ये ऑप्शंस दिए हुए तभी वो ऑप्शन हमारा मैच करेगा, अदरवाइज जो हमारा आंसर आएगा अगर मैं ए को कंसिडर करूंगा तो वो गलत आएगा, वो उससे मैच नहीं हो पाएगा, डन। ए देन बी लिव्स ऑफ, तो बी चला गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर 3 दिन पहले बी चला गया, इट मीन्स कि हमारे पास जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 यूनिट, यानी बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट, डन। अगर वो 3 दिन पहले गया हुआ है, ठीक है, तो 3 दिन अगर वो पहले गया हुआ है तो मैं 3 दिन की एफिशिएंसी की बात कर लेता हूँ। 3 दिन की एफिशिएंसी की क्या होगी बी की, तो 3 दिन में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी की, 6 यूनिट, डन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड इज। ओके, यानी हमारे पास टोटल वर्क था 42 में से 6 यूनिट जो है, यानी 6 यूनिट काम नहीं किया ना बी ने, तो काम दोनों ने साथ मिलके कितना किया होगा, 42 माइनस 6 दैट विल कम्स आउट टू बी 36, यानी 36 यूनिट दोनों ने साथ मिल करके काम किया। ओके, अब हमारे पास
36 यूनिट काम ऐसा है जो उन्होंने साथ मिलकर के काम किया, और दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, मैंने यहाँ लिखी हुई है 5, तो 36 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल कम्स आउट टू बी 7 1/5। ओके, अब इतने दिन तो उन्होंने साथ मिलकर के काम किया है, बट साथ ही साथ एक चीज और हमें पता है कि 3 दिन काम खत्म होने से पहले चला गया था ना बी, तो 7 1/5 और 3 दिन और एक्स्ट्रा लगे होंगे काम को खत्म करने में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 1/5 डेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज A and B can do a piece of work in 45 days. Okay, no problem. A and B जो हैं किसी काम को 45 days में ख़त्म करते हैं। Done. Sorry. Let me write it once again. A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. A किसी काम को करता है 45 days में, B उसी काम को करता है 40 days में। Done. Okay. They begin the work together, but A leaves after some times and B finish the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? Okay, let me find the efficiency of A and B respectively. तो 45 and 40 का LCM आ जाएगा, I am writing as 360. Done? तो 45 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 360 आ जाए, आई थिंक 8। ओके, और 40 को कितने से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक 9। डन। कहता है कि they begin the work together but A leaves after some days and B finish the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? यानी A और B ने दोनों ने साथ मिलकर समथिंग कुछ काम किया है। डन। बट कहता है कि कुछ दिनों के बाद A चला गया, ओके, और B ने बचा हुआ काम 23 दिन के अंदर कर दिया। अब ध्यान से देखो दोस्तों, क्या है कि एक दिन में B कितना काम करता है, 9। ये देखो लिखा हुआ है ना, एफिशिएंसी कितनी है, 9 ही तो है, ठीक है। अब 23 डेज बी ने बचा हुआ काम किया, ओके, तो 23 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने यूनिट्स ऑफ वर्क आ जाएगा, 9 3 जा 27, 7 कैरी गई 2, 9 2 जा 18, 18 और 2 207। डन। यानी इतना यूनिट ऑफ वर्क जो है बी ने अकेले किया। अब टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, 360, और बी ने अकेले ने कितना किया है, 207, तो दोनों ने साथ मिलके कितना काम किया हुआ, 360 माइनस 207, 360 माइनस 207, तो दोनों ने साथ मिलके काम किया है 153 यूनिट्स। डन। ओके, तो 153 दोनों ने साथ मिलकर के काम किया है, और एक दिन में दोनों मिलकर कितनी यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, 9 + 8 दैट विल कम्स आउट टू बी 17। तो 153 डिवाइडेड बाय 17, दिस इज नथिंग बट 9 डेज। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि 9 दिन के बाद ए ने लीव कर दिया था काम को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आया है इस सेशन का, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।